गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इथीरियल टैरो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो हम ये चेक करेंगे इस रीडिंग में। तो रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले आप पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल 1 बिलीव इन योर ओन मैजिक ओरेकल डेक है और पाइल 2 के लिए है चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड्स। तो दोनों में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर लीजिए और टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप अपनी पाइल का टाइम देख के आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं जिस भी इंसान के बारे में आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि आपके बारे में वो क्या सोचते हैं और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो कार्ड्स में से मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है कि आपको ये लगता है कि ये इंसान आपके सोलमेट हैं। आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है इस इंसान के साथ। मतलब बहुत ही फ़ोकस्ड हो आप इस इंसान पे, मतलब आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि ये इंसान मतलब क्या आप इसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपके मन में। बट इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? क्या ये इंसान सच में आपसे मतलब जो फीलिंग्स आपके मन में है, क्या सेम फीलिंग्स इस इंसान के मन में भी है आपके प्रति? इसके लिए आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि इस इंसान ने, ये जो पर्सन है, इसने अभी तक आपको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया है। ये बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान। हो सकता है कि आपने इनडायरेक्टली इस इंसान को बताया है कि आप उनको लाइक करते हैं। कहीं ना कहीं आपने एक हिंट दिया है कि शायद आपके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट है इनको लेके। मतलब किसी किसी ने शायद क्लियरली भी बोल दिया हो, प्रपोज भी किया हो कि भाई मैं आई लाइक यू, डू यू लाइक मी। इस तरीके का जो मतलब कॉन्वर्सेशन शायद हुआ भी नहीं है, बट इनडायरेक्टली कुछ तो ऐसे कॉन्वर्सेशन या इस तरीके का सेटअप इवेंट हुआ होगा आपकी बातचीत में। बट और इस इंसान ने भी अच्छी से रिस्पॉन्ड किया है, बट क्लियरली बताया नहीं है अभी तक कि क्या वो, मतलब ये इंसान इतने एक्सप्रेसिव नहीं है और अपनी फीलिंग्स के बारे में इतना क्लियर नहीं है। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है आपको कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है इस कनेक्शन पे। देखते हैं कि ये इंसान क्या सोचता है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है, हो सकता है कि इनका मूलांक 4 हो या फिर 7 हो और आपका मूलांक 2 हो, मूलांक 2, लाइफ पाथ नंबर 2। मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है आपकी तरफ से कि आप जो है ना, इमोशनली इन्वेस्टेड है, ज़्यादा इन्वेस्टेड है। और ये जो इंसान है, ये कहीं ना कहीं आप, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको इतना अटेंशन नहीं दिया है, या फिर जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना अटेंशन शायद वो ना देते हो। ठीक है। अगेन मुझे लगता है कि ये इंसान जो है, इनको थोड़े एंगर इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोलिंग इश्यूज किसी किसी के केसेस में मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये थोड़ा सा
मतलब बाहर से बहुत ही काम एंड कंपोज दिखाते हैं और इमोशनली वल्नरेबल नहीं होते, ओपन अप नहीं होते हैं वो किसी के भी साथ। और सबसे बड़ा कारण इस चीज़ का ये है कि ये बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड है ये इंसान। देखो पॉइंट नंबर वन, ऐसा नहीं है कि ये इस इंसान ये इंसान आपके बारे में नहीं सोचते, ये इंसान आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। तो ओनली थिंग इज़ कि इनका इशू है बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारे ऑप्शंस। ये क्या करते हैं कि सब जगह पे देखते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं और फिर फाइनली डिसीजन लेते हैं। मतलब ये डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम। आप एक ऑप्शन हो ज़रूर, मतलब आपके लिए ये इंसान ना एक ही ऑप्शन है, एक ही इंसान है जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड है, राइट? बट इस इंसान का ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी ऑप्शंस को देख रहे हैं। मतलब ये इंसान खुद ही नहीं उसको पता कि इसको क्या चाहिए। आपके आपके टुवर्ड्स ये बहुत ही अट्रैक्शन फील भी करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव उनको लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव है। बट उनकी फीलिंग्स जो है अभी हवा में चल रही है, बहुत हवा में बातें करते हैं, बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है इनकी फीलिंग्स। मतलब बिखरी बिखरी सी हैं, ज़्यादा फोकस नहीं है ये एक चीज़ पे। अगर रोमांटिक लाइफ की बात की जाए, रोमांटिकली ये कम फोकस्ड है। मुझे लग रहा है कि ये जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, एक तो ये इंसान बॉर्न इन अप्रैल है, अप्रैल बॉर्न। नहीं तो इनका जो मूलांक है वो 7 या फिर 4 है। ठीक है, हो सकता है कि ये इंसान जुलाई बॉर्न भी हो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इनकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है। अगर आप भी हो सकते हैं ये, आप भी, आपका भी मूलांक 2 या फिर आप फ़रवरी बॉर्न हो सकते हो, बॉर्न इन फ़रवरी और बॉर्न ऑन 2nd ऑफ एनी मंथ, 20 ऑफ एनी मंथ, 22 also very important number, 11 is important। ये इंसान ना अभी भी अपनी फीलिंग्स को डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है? ये अपनी फीलिंग्स को, कभी इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ जाती है आपके लिए और कभी-कभी एकदम ही मतलब वो खुद ही डाउट करने लगते हैं कि क्या उनकी फीलिंग्स ट्रू है, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर आपके लिए वो क्या कमिटमेंट कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए वो थोड़ा डाउटफुल रहते हैं क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मतलब इसमें आपकी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से वो डाउट कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि ये इंसान अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं कर पा रहा है अभी तक। इनका खुद को ही, इनको एक चेकलिस्ट नहीं है इनके पास कि इनको किस तरीके का इंसान चाहिए। आप ये आपको ये बहुत पसंद करते हैं, बट उनका अभी तक ये ही डिसाइड नहीं हुआ है कि किस तरीके का इंसान इनको चाहिए अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इवन रिलेशनशिप के लिए, डेटिंग के लिए। तो इसलिए ये अभी बस कैजुअली ले रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि ये खुद ही वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तो मुझे पता चलेगा कि सही इंसान क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट एक्शंस इनके, ये
पाइल नंबर 1, जो इंसान है आपके इंटरेस्टेड, नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे। मतलब अभी की करंट एनर्जी थोड़ी-सी कन्फ्यूजन वाली है। ये थोड़ा डामाडोल है इनका जो फीलिंग्स ऊपर-नीचे। बट मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में, ये तो टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी इसको देखेंगे ये आप एप्लीकेबल होगी, बट नियरेस्ट फ्यूचर मतलब ले लो विद इन 1 वीक टू 1 मंथ, 1 हफ्ते से लेके 1 महीने के बीच में ये इंसान आपके लिए बहुत एक्शन लेगा। मतलब आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, फ़ोकस्ड इंटरेस्ट दिखाएगा, ऐसे मुझे लगता है। मतलब ये आपको सीरियसली अगर नहीं ले रहे हैं ना अभी तक, मतलब वो लेते हैं बट दिखाते नहीं हैं, बट अभी दिखने भी लगेगा आपको कि ये इंसान आपके लिए सीरियस हो रहा है। या ये कहीं न कहीं मतलब सब छोड़-छाड़ के, सारा कन्फ्यूजन छोड़ के, ये हो सकता है कि अभी फ्यूचर में इनका ऐसा स्टेट ऑफ माइंड आने वाला है कि लेट मी ट्राई, लेट मी गिव इट अ ट्राई, और वो पूरा फ़ोकस आप पे डालने की चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक सीरियसनेस की वाइब अगर अभी तक नहीं थी तो अभी आने वाली है, पाइल नंबर 1। और आपके लिए क्या है मैसेज, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अभी एफर्ट्स नहीं करने हैं। आपने सारे एफर्ट्स कर कर लिए हैं, कोई भी एफर्ट नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको अपनी एनर्जी को ओन अप करना है, आपको अपने एकदम फॉर्म में रहना है, बिल्कुल भी झुकना नहीं है इस कनेक्शन में, बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस इंसान के लिए, और ये इंसान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये सब बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है पाइल नंबर 1। आपको बस बोला जा रहा है कि रिलैक्स, रिलैक्स करो, ठीक है? जस्ट डोंट पे एनी अटेंशन, फोकस ऑन योरसेल्फ। ये इंसान खुद ब खुद आने वाला है आपके पास। आप बट आपको एक्शन, अगर आप थोड़ा-सा भी ले रहे हो तो वो एक्शन बंद कर दो, ठीक है? वो आप पहले इनकी तरफ से एक्शन आने दीजिए, उसके बाद ही आप इसको इनको रिस्पॉन्ड करना। ये आपका गाइडेंस है, ठीक है पाइल नंबर 1? तो आई होप कि आज की ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। अगर ये रेज़ोनेट हुई आपसे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले मैं बता दूँ कि मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी-सी डिफरेंट है। मतलब आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट आपकी एनर्जी में लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को लेके ज़्यादा श्योर नहीं हैं, या फिर आपके अंदर फीलिंग्स बहुत है इसके लिए। मतलब आपके आपके मन में इस इंसान के लिए केयर है, कंसर्न है, इमोशंस है, बट आपकी फीलिंग स्टेबल नहीं है। दिस इज़ लाइक वेरी डिफरेंट। एंड इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए भर भर के है, मतलब ट्रू फीलिंग्स, ट्रू लव। बहुत ही इमोशनल इंसान है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत ही, मतलब अगर कोई इस कनेक्शन में फुल्ली डिवोटेड है तो ये है वो इंसान जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये इंसान आपके प्रति पूरी तरह से, पूरी पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, लॉयल है, प्यार में है।
और एफर्ट्स पूरा डाल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ये रीडिंग देख ही क्यों रहे हैं। मतलब आई डोंट थिंक इस इंसान ने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, या फिर ये इंसान वेरी, इट्स लाइक द पर्सन इज वेरी क्लियर अबाउट यू, वेरी श्योर अबाउट यू। ये जो भी इंसान है बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन है। ठीक है। और ये रिश्तों की अहमियत को भी जानते हैं। दिस पर्सन नोज द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स। मतलब ये हार्मनी रखना जानते हैं। मतलब इनको झगड़ा करना, अगर कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो ये इजी, मतलब ये तुरंत ही सॉरी बोल देंगे, या फिर तुरंत इस झगड़े को ख़त्म कर, जो भी झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो जल्दी से ख़त्म करने के लिए आ जाएंगे। मतलब अगर वो इमीजिएटली भी सॉरी नहीं बोल रहे हैं, बट फिर भी उनके मन में ऐसा होता है कि जल्दी से ये जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। इनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद, उनको शांति बनाए रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये अपना पीस ऑफ माइंड रखने के लिए कुछ भी करेंगे। मतलब अपना पीस ऑफ माइंड रखने के लिए वो लड़ाई अपने लिए भी कभी कभी नहीं बोलेंगे, वो छोड़ देंगे, यार छोड़ो ना, क्या बहस करना, यू नो इस तरीके के ये इंसान है। हो सकता है कि आप इनसे मैरिड हैं। हाई चांसेस है कि ये इंसान आपके स्पाउस हैं, वेरी हाई चांसेस। स्पाउस नहीं तो फिर आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दोनों में से कोई एक हो सकता है। आई फील पाइल नंबर 2 कि आपको ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। आपका ट्रस्ट इशू है। आप शायद बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो इमेजिन कर लेते हैं, और आपके मन में कुछ मनगढ़ंत कहानियां बन जाती है कि शायद ये पर्सन लॉयल है या नहीं, इतना भी कैसे कोई अच्छा हो सकता है। लाइक यू हैव फीलिंग्स, आपको फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स प्योर हैं, और सब कुछ है इस कनेक्शन में, प्यार, लॉयल्टी, स्टेबिलिटी, सब कुछ जो एक इंसान को चाहिए होता है। बट आप इनसिक्योर हो जाते हो कभी कभी। आपको लगता है कि ध्यान रखूं, आपको लगता है कि एक बार इनका, मतलब इनके सोशल मीडिया पे जाके देखूं कि ये किस 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 को फॉलो कर रहे हैं, या फिर मे बी नॉट दैट, बट कहीं ना कहीं थोड़ा शक वाला सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली भी इतना नहीं नेगेटिवली सोचते, बट आपके डीप डाउन आपको थोड़ा सा विश्वास नहीं होता है कि क्या मैं प्यार के लायक हूँ, क्या सच में मुझे ये इंसान इतना प्यार करता है, क्या सच में सब कुछ ठीक है मेरे ज़िंदगी में, मेरी रोमांटिक लाइफ क्या अच्छी चल रही है, या फिर जो मेरी मैरिड लाइफ है। आपको डाउट होता है इस इंसान पे थोड़ा, मुझे लगता है कि आप इनसिक्योर हो जाते हैं। फाइल नंबर 2, हो सकता है कि आपका मूलांक 3 है, लाइफ पाथ नंबर 3 और 7। थोड़ा सा डाउट वाली एनर्जी आपकी साइड में ज़्यादा आ रही है पाइल नंबर 2। आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कि आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, या फिर इस इंसान का है एक वाटर साइन है। बहुत ही वाटर एनर्जी है यहाँ पे, बहुत इमोशंस है, सच में इमोशंस है।
जो भी आप हैं पायल नंबर 2, आई डोंट नो, बट आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो आप इस पे वर्क कीजिए। इस जो भी आपका बॉन्ड है मुझे बहुत ज़्यादा प्योर बॉन्ड लग रहा है और किसी की भी नज़र ना लगे ऐसा वाला बॉन्ड है, तो उसको आप खुद से सैबोटाज करके ख़राब मत कीजिए अपनी नेगेटिव थिंकिंग से। ओके। तो यस, आई वाज सेइंग पाइल नंबर 2 कि आप आपको लगता है कि आपकी शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस थोड़े ख़राब रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो पास्ट का इम्पैक्ट है आपके मन में, और आप शायद सोचते हैं कि थोड़ा कम एफ़र्ट्स डालती हूँ या फिर थोड़े कम एफ़र्ट्स डालूँगा इसमें और ज़्यादा हर्ट ना हो जाऊँ इस प्रोसेस में। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप जिस भी इंसान के साथ हैं, उनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट है, और वेरी हाई चांसेस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि आप मैरिड हो सकते हैं या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये इंसान आपको लेके ऐसा सोचता है कि आप उनके लिए एक जैकपॉट हो, लाइक यू आर एवरीथिंग दैट दे एवर वांटेड। ठीक है, आप एकदम उनके लिए उनकी ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय हैं, ऐसा ये इंसान सोचता है। इस वक्त शायद आपकी कोई किसी किसी के मामले में हो सकता है कि थोड़ी सी छोटी सी अनबन हुई होगी, लड़ाई या फिर बातचीत कम है कुछ तो। किसी के बारे में आई थिंक 2-3% लोग ही होंगे जिनके जिनके केस में से होगा। अगर रेजोनेट करता है ये चीज़ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट ऑनेस्टली पाइल नंबर 2, अगर ऐसा है तो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, या ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। ये जो भी लड़ाई चल रही है इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये चीज़। दे वांट टू कम फॉरवर्ड, और अगर बातचीत बंद है तो ये बात बात करना चाहते हैं आपसे और चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ हुई है इस कनेक्शन में या फिर छोटी मोटी बात है तो भी ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है। अगर आपको लगता है कि ये इस इंसान के मन में कोई भी खोट है या फिर, लेट मी टेल यू पाइल नंबर 2, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान बहुत प्योर इमोशंस रखता है आपके लिए। आई डोंट थिंक आपको कुछ भी डाउट करने की ज़रूरत है, और ये कंफर्मेशन है कि आप थोड़ा लूज़ अप कर लीजिए अपने कंडीशंस को, अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो आप उनको थोड़ा-सा ढीला छोड़ दीजिए अपने मन में, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाइए और ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत कीजिए इस रिलेशनशिप को लेके। अगर स्पेशली पास्ट की चीज़ों को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने दे रहे हैं आपकी करंट रिलेशनशिप को या फिर कनेक्शन को, तो ये मत होने दीजिए। ओके। एक और बात है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल चुकी है इस रीडिंग से, बट आप अगर बहुत सोचते हैं और आप इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं इस इंसान को अपने अंदर की चीज़ें, थोड़ा अंदर ही अंदर, मतलब आपकी इनसिक्योरिटी या फिर आपके जो डाउट्स हैं वो अंदर ही अंदर रह जाते हैं, और आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप क्लैरिटी ढूंढते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके बाद से आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, स्पेशली तब जब ये इंसान इस बॉन्ड को, इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। ये बहुत ही मैच्योर है, ये जो इंसान है बहुत ही स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, आप भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं।
और नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब ये और एफर्ट्स डालने वाले हैं, ये और सीरियस होने वाले हैं इस कनेक्शन में, जितना आप पहले सीरियस थे उससे भी ज़्यादा। चीज़ों को शांति से सुलझाने वाले हैं। एक सुकून मिलने वाला है इनसे बात करके आपको ज़रूर। मतलब ये बिल्कुल भी ऐसे इंसान है कि ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते। ठीक है, पाइल नंबर 2। फ्यूचर में ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन बहुत ही बैलेंस्ड होने वाला है और आपको क्लैरिटी मिलेगी। जिस भी चीज़ की वजह से आप फँसे थे, जो भी कुछ भी अगर स्टक सिचुएशन है इस कनेक्शन में, तो ये हटने वाली है। एक नए स्टेप पे ये कनेक्शन जाने वाला है। एक तो स्पिरिचुअली हो सकता है या एक मोर सीरियस कमिटमेंट हो सकता है। अगर आप पहले से ही मैरिड है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ने वाली है इन नियर फ्यूचर। ठीक है? ये आपका एडवाइस भी था और ये आपका नियर फ्यूचर प्रेडिक्शन भी था, पाइल नंबर 2। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो और रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट हुआ है आपकी सिचुएशन से तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, पाइल नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।